हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लवप्राशर के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो के अंदर हमारा जो मोटिव रहेगा वो जेयूनिट और मोकिटो को सिखाने का रहेगा। तो मैंने ये देखा है कि मतलब जब हम सीखते हैं टेस्टिंग को तो हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, या फिर जो भी यूट्यूब वीडियोस मैंने देखी उसके अंदर कुछ-कुछ चीज़ें जो स्किप कर दी गई थी, उनको मैंने थोड़ा मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। इन वीडियोस के अंदर मैं सोचूँगा कि वो उन्हें कवर करूँ और दिखाऊँ आपको कि किस तरह से असलियत में जो टेस्टिंग होती है वो किस तरह से वर्क करती है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर आज तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा-सा इंप्रूवमेंट करते चले जाएँगे। ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि असलियत में टेस्टिंग करते वक़्त हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हम JUnit और Mockito की टेस्टिंग करें, JUnit और Mockito का यूज़ करके टेस्टिंग करेंगे। ठीक है? क्या होता है JUnit? हम चाहते हैं बहुत ज़्यादा डीप ना जाएँ इसके अंदर, बस टेस्टिंग का पता होना चाहिए हमें। ये मान लो आपने कोई फंक्शन लिख रखा है, जैसे हमारे पास एक क्लास है, आप इसी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि एक जावा की क्लास है। अभी मैं इसे हटा देता हूँ ज़रा। मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग करी हुई है, देखने के लिए कि सब वर्क कर रहा है सही नहीं सही, और मैं इसे हटा देता हूँ। अब सिंपल आपके सामने करके दिखाऊँगा कि टेस्टिंग रियल में कैसे करते हैं। तो अगर मान लो किसी जावा फाइल की टेस्टिंग हमें करनी है, माफ़ कीजिएगा 1 सेकंड। इस टेस्ट वाली क्लास को मुझे पूरा का पूरा हटाना है, जो भी मैंने लिखा हुआ है सब, और ये भी, ये सब मैंने हटा दिया। ठीक? अभी इस पे फोकस भी नहीं करना। अब हमें चेक करना है कि हमें एक जावा फाइल है, हम पे हम उसे टेस्ट करना है JUnit और Mockito के बारे में। अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है ना JUnit और Mockito की, तो असल में इस वीडियो का प्रीरिक्विजिट वही है कि आपको बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए JUnit और Mockito के बारे में, हल्की सी। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। JUnit असलियत में, JUnit का जो यूज है रियल में, वो असर्शंस के लिए या फिर इस जो भी हम क्लास लिखते हैं उनका टेस्ट करने के लिए ही आता है। और मोकिटो का किसी भी सर्विस को मॉक करने के लिए। असलियत में अब आप नहीं समझेंगे अभी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्लास लिखी है, आपको उसे टेस्ट करना है, चेक करना है कि भाई आपने जो क्लास लिखी है, कुछ टेस्ट केसेस हम लिखते हैं ना, कभी किसी प्रोग्रामिंग के आपको पता होगा टेस्ट केसेस होते हैं। उस टेस्ट केसेस पे आपका कोड रन करके देखते हैं कि आपका कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह जावा के अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए उनके टेस्ट फाइल के अंदर जाकर ना कुछ लिखते हैं, कुछ कोड करते हैं, ताकि उससे पता पड़े, कुछ ऐसा लाइन्स ऑफ कोड, ताकि उससे पता पड़े कि भाई जो भी हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है? तो उसके लिए JUnit और Mockito का बहुत इंपॉर्टेंस है। Mockito का रियल में जब इंपॉर्टेंस है जबकि आप किसी ऐसी क्लास को टेस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी आप यूज कर रहे हैं। मैंने वो भी लिखी है इसके अंदर, मैं बताऊंगा। लेकिन JUnit का काम क्या है? JUnit असलियत में एक बैकबोन है जो कि टेस्टिंग की होती है। टेस्टिंग की बैकबोन है JUnit और Mockito। इनका सिर्फ इतना सा फंडा है, आपको इतना समझना है। अभी ज्यादा बहुत डीप नहीं जाएंगे इसके अंदर, जुपिटर एपीआईज वगैरह इन सब के अंदर नहीं जाएंगे। सिंपल आपको क्या करना है, अगर आपको थ्योरेटिकल नहीं जाना, यहाँ पे प्रैक्टिकली ही करके मैं दिखाऊंगा। थ्योरेटिकल अगर आपको चीजें देखनी है तो और भी वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं, बाकी यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो कि मैंने फेस करी थी और मेरे को एरर आए थे, तो मैं चाहूंगा कि वो सारी की सारी जो भी मैं आप सीरीज बनाऊंगा उसके अंदर कवर हो जाए। क्योंकि वो एरर्स आपके साथ भी हो सकते हैं, वो एरर आपको भी आएंगे बाद में। ठीक है? तो मान लीजिए एक कैलकुलेटर नाम की क्लास है जिसको हमें टेस्ट करना है। इसके अंदर कई सारे फंक्शन मैंने लिखे हैं, जानबूझ के कुछ ऐसे फंक्शन भी लिखे हैं जिसके अंदर अलग फंक्शंस भी यूज हो रहे हैं। एक कैलकुलेटर नाम की क्लास है, मैं इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक? इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन है सम का। दो वेरिएबल ले रहा है, सम करके रिटर्न कर रहा है, सिंपल। एक है चेक, कुछ भी ऐसा रैंडम सा काम कर रहा है, लेकिन वॉइड टाइप का है। रैंडम सा काम मतलब मैंने पहले ए में ऐड बी ऐड करा, बी में से ए माइनस करा और बी में ऐड ए ऐड कर दिया, कुछ भी रैंडमली ऐसे मैंने करा। ठीक? मैटर नहीं करता, हमें बस ये चेक करना है कि वॉइड फंक्शंस को हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, मॉक करते हैं, और किसी ऐसे फंक्शन को जो कि रिटर्न टाइप, जिनका रिटर्न टाइप होता है, उनको किस तरह से मॉक करते हैं, या फिर उनको किस तरह से चेक करते हैं फंक्शंस को कि वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं। मैंने बस इसलिए ही इन फंक्शंस को लिखा है। एक के अंदर इंटीजर रिटर्न टाइप है, एक के अंदर वॉइड रिटर्न टाइप है, एक के अंदर स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है। ठीक है? अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक रखा है, सिंपल सा। और ये जो फंक्शन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ये एक फंक्शन है चेक विद नॉर्मल सर्विस। एक मैंने क्या करा, एक कैलकुलेटर के अलावा ना एक नॉर्मल सर्विस क्लास और बना ली। नॉर्मल सर्विस के अंदर बस एक फास्ट फॉरवर्ड नाम का फंक्शन बनाया है। फास्ट फॉरवर्ड नाम का कुछ भी एक रैंडम बना दिया, जिसके अंदर वो एक वेरिएबल ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू, या तो 1 या 0, अकॉर्डिंग टू वेदर दिस नंबर दैट इज ए इज इवन और ऑड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये इवन है
तो ये 1 रिटर्न कर देगा, और ऑड है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। टर्नरी ऑपरेटर का आपको शायद यूज पता ही होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर के अंदर हमें टेस्टिंग करनी है भाई, इस क्लास की टेस्टिंग करनी है। इन सारी इस क्लास की टेस्टिंग का मतलब है इसके क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं उनको टेस्ट करना है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अब मैं सिर्फ दो फंक्शन टेस्ट करके दिखाऊंगा, सम और चेक विद नॉर्मल सर्विस। हालांकि हम वो चेक, ये वाला जो फंक्शन है चेक को, इसको भी यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के अंदर, मतलब कि टेस्ट कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन अभी मैं इसे टेस्ट नहीं करके दिखा रहा, बहुत सिंपल है इसको टेस्ट करना। हालांकि मैंने इसके अंदर कोई ऐसा लॉजिक लिखा भी नहीं जो टेस्ट करने की जरूरत पड़े। तो लेकिन मैंने जो चेक फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, इस चेक विद नॉर्मल सर्विस वाले फंक्शन के अंदर कॉल करा है। ये रहा फर्स्ट लाइन पे, लाइन नंबर 17 पे आप देख सकते हैं, ये लाइन नंबर 17, यहाँ पे ऐसे ही कॉल कर दिया। ये चेक विद नॉर्मल सर्विस एक इंटीजर ले रहा है एक्स, और हम यहाँ पे चेक इस फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं एक्स और एक्स प्लस वन, कुछ भी मान लो एक्स में 5 आया तो 5 और 6 यहाँ पे पास कर रहे हैं। वही एक वॉइड टाइप का फंक्शन है, ठीक है। और एक ये वेरिएबल रिटर्न कर रहा है। अच्छा सॉरी, अब मैं बताता हूँ ये 18 लाइन नंबर पे क्या हो रहा है। 18 लाइन नंबर पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मल सर्विस है ना, ये नॉर्मल सर्विस जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी है, ये यहाँ पे हमने डिक्लेयर करी है ना, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, तो या तो ऑटो वायर करो या फिर सिंपल प्राइवेट लिखो। ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मॉक नहीं होगा, ठीक है। फिर अलग कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन अभी वो हम डिस्कस नहीं करना चाह रहे। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया, प्राइवेट नॉर्मल सर्विस एक ऑब्जेक्ट बना लिया। रियल में हमने डिक्लेयर करा है बस, बनाया नहीं है। न्यू कीवर्ड लगा के, इज टू न्यू कीवर्ड लगा के हमने इस ऑब्जेक्ट को नहीं बनाया। बस यहाँ पे इसकी सर्विस को यूज करने के लिए ना, हमने नॉर्मल सर्विस का एक ये नॉर्मल सर्विस क्लास का ये ऑब्जेक्ट ले लिया है बस, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फास्ट फॉरवर्ड नाम का फंक्शन था, मैंने दिखा दिया था ये नॉर्मल सर्विस के अंदर, ये बराबर में इसकी क्लास है। इसके अंदर एक फास्ट फॉरवर्ड नाम करके फंक्शन है, जो कि एक पैरामीटर लेता है और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ठीक है भाई, तो हमने कुछ इसे पैरामीटर दे दिया x, जो कि यहाँ से आ रहा था इस फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट, वो x भेज दिया। वेरिएबल ने कैच करा। अब ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग, वेरिएबल अगर 1 आया वहां से तो इवन रिटर्न करेगा, मतलब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है ना, और अगर वेरिएबल कुछ और आया तो और रिटर्न करेगा। तो ये सिर्फ एक फंक्शन है, इसको हमें टेस्ट करना है। अब मैं ये पूछता हूँ आप सबसे कि इस क्लास कैलकुलेटर के अंदर आपको कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, मतलब कोई अलग से बाहरी चीज का यूज दिख रहा है? सिंपल है, हाँ। आंसर है यस, कि नॉर्मल सर्विस जो है ना, एक बाहर की क्लास है, मतलब इस फंक्शन, इस क्लास के बाहर वाली क्लास है कोई, ये रही। तो नॉर्मल सर्विस जो है, ये इस क्लास से बाहर वाली क्लास है, इसका हम फास्ट फॉरवर्ड फंक्शन यूज कर रहे हैं इस चेक विद नॉर्मल सर्विस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमें ना, हम चाहते हैं कि जो हम टेस्ट लिखे ना वो फास्ट हो थोड़े, तो हम चाहते हैं कि मे बी हो सकता है कि ये फास्ट फॉरवर्ड फंक्शन कुछ नहीं कर रहा हो, सिर्फ एक लाइन का कोड हो उसके अंदर, और जल्दी से आउटपुट हमें दे देगा। हम जाके कंप्यूटेशन, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन करने की जरूरत तो नहीं होगी, बहुत ज्यादा हमें टेंशन भी नहीं लेने की क्या हो रहा है इसके अंदर, सिंपल सी ये वैल्यू चेक कर रहा है, रिटर्न कर रहा है 180। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसी लेते हैं ना, उसके जिस भी फंक्शन को हम यूज करते हैं, मतलब एक्सटर्नल क्लास के या इंटरफेस के किसी भी फंक्शन को हम यूज करते हैं ना, जिस फंक्शन को हम टेस्ट कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर, तो भाई उसे हमें मॉक करना चाहिए। ये अच्छी प्रैक्टिस है, उसे हमें मॉक करना चाहिए। और मॉक करने के बाद हमें उसे डायरेक्ट कॉल नहीं लगानी चाहिए, मॉक करना चाहिए उसे। मॉक करने के बाद, मॉक का मतलब क्या होता है? रोक देना। मॉक का मतलब क्या होता है? रोक देना, ठीक है। मॉक का मतलब होता है रोक देना, उसकी कॉल, उस पर कॉल जाने से पहले हमें उसे रोक देना है, ठीक है। हमें उसे मॉक कर देना चाहिए। और कुछ ऐसा भी है यहाँ पर जो कि ये ये बता रहा है कि भाई एक ऐसा फंक्शन है चेक विद नॉर्मल सर्विस करके, जिसको हम टेस्ट करें, उसके अंदर ना अपनी ही क्लास का एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, अपनी ही क्लास का एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। हालांकि वो वॉइड टाइप का है लेकिन कॉल हो रहा है। तो हमें ना कुछ ऐसे फंक्शन जो कि प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, जिनका जो मतलब एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, तो हमें ऐसे फंक्शंस को भी मॉक करने की पावर दी जाती है वाया स्पाई। बताऊंगा मैं किस तरह से कुछ हम सेम क्लास के फंक्शंस को स्पाई के थ्रू मॉक कर सकते हैं। अब ये तो टोटल फंडा था मैं जो करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो। लेकिन अब JUnit और मोकिटो के लिए ना, आपको pom.xml से स्टार्ट करना होगा। pom.xml के अंदर इनिशियली बस आपके पास क्या लिखा होगा? ये डिपेंडेंसी लिखी होगी, ठीक है। डिपेंडेंसी इतनी सी है कि JUnit की डिपेंडेंसी ने यहाँ पे लगा रखी है pom.xml के अंदर, जो मैंने लगाई है वो बाकी सारी डिपेंडेंसी मैं बताता हूँ। एक तो मोकिटो कोर करके,
मोकिटो जेयूनिट जुपिटर, ठीक है, और एक जेयूनिट जुपिटर इंजन और एक जेयूनिट जुपिटर। ये 4 डिपेंडेंसी मैंने लगा दी इसकी। हालांकि कुछ डिपेंडेंसी हटाकर भी काम चल जाएगा, बट आपको ये डिपेंडेंसी लगा लेनी है। एक तो मोकिटो कोर। क्या करना है, इंडिपेंडेंसी को सर्च कहाँ पे करना है, गूगल पे जाना है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर लिखना है मोकिटो कोर मेवन डिपेंडेंसी, ठीक है। गूगल पर जाएंगे तो फर्स्ट लिंक मिलेगा आपको, https मेवन रिपोजिटरी डॉट कॉम। इसके नीचे ये वाला फर्स्ट फर्स्ट लिंक, मेवन कोर मेवन रिपोजिटरी, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई सा भी वर्जन चूज कर लेना है। मैंने 4.80 चूज करा है, तो यहाँ पर जाके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ये रही डिपेंडेंसी पूरी पूरी। इसी तरह बाकी डिपेंडेंसी को भी आप सर्च कर सकते हैं। एक तो मैंने मेवन कोड लिया है, मेवन जेयूनिट जुपिटर लिया है, जेयूनिट जुपिटर इंजन लिया है। वीडियो को पॉज करके इन डिपेंडेंसी आर्टिफैक्ट आईडी का नाम इस तरह से गूगल में लिखने के बाद आगे मेवन डिपेंडेंसी करके सर्च कर सकते हैं आप। और एक JUnit जुपिटर लिया है। इन सारी डिपेंडेंसी को यहाँ पर लगा देना है, कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। यहाँ पे नहीं तो एक एम करके आइकन, मतलब आइकन सा आ जाता है मेवन का, उसको क्लिक करेंगे तो वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देगा जो भी आपने लगाई होंगी, ठीक है। उन सबकी जार फाइल इंस्टॉल कर देगा और आप यूज कर पाएंगे फिर उन सारी डिपेंडेंसी को। तो अब बात आती है कि हमें इस कैलकुलेटर क्लास को टेस्ट करना है। हमने जितनी भी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड थी, मेवन कोर की, मेवन जेएनयू जुपिटर की और मेवन जुपिटर की, सबकी हमने लगा डाली। सॉरी, मेवन मेवन नहीं, मोकिटो जुपिटर एपीआई की, ठीक है। तो मोकिटो कोर, मोकिटो जुपिटर एंड जुपिटर इंजन, ये सारी की सारी हमने लगा डाली। अब उसके बाद इन डिपेंडेंसी का यूज करके ही जितनी भी एनोटेशंस हम लिखेंगे ना, उनके लिए वो डिपेंडेंसी ऑलरेडी pom.xml फाइल के अंदर होनी चाहिए, पहली बात। तो हमें जब किसी भी क्लास को टेस्ट करना होता है ना, लेट्स से ये एक ना जावा फाइल, जावा फोल्डर के अंदर com.love.code करके पैकेज है, ठीक है। इसके अंदर ये कैलकुलेटर नाम की क्लास है। तो हमें भी टेस्ट के अंदर जावा के अंदर जाकर ना एक कॉम, मतलब सेम पैकेज बनाना होगा। सेम पैकेज com.love.code, मतलब कॉम के अंदर, लव के अंदर, कोड। ये 3 पैकेज है रियल में तो, लेकिन अभी आप समझ लीजिए बस com.love.code। इन तीनों को बनाना होगा और उसके अंदर नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरह से ही रखिएगा। जिस क्लास को भी आप टेस्ट कर रहे हैं उस क्लास को बनाइएगा और उस क्लास के आगे टेस्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं बना के दिखा सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे गए, न्यू पे क्लिक करा और जावा क्लास लिख दी। अगर आपको नॉर्मल सर्विस को चेक करना है, नॉर्मल सर्विस टेस्ट, कैपिटल टी रख के टेस्ट, इस तरह से नेमिंग कन्वेंशन है, इसको ही यूज करते हैं ज्यादातर, इसी को यूज करिएगा, ठीक है। इजी रहेगा आपके लिए। अब अब मान लीजिए कि इस कैलकुलेटर क्लास को हमें टेस्ट करना है और हमने कैलकुलेटर टेस्ट नाम की क्लास बना ली टेस्ट फोल्डर के अंदर। ये मेन फोल्डर था, बता दूं मैं, सोर्स के अंदर 2 फोल्डर होते हैं, एक मेन फोल्डर और एक टेस्ट फोल्डर। मेन के अंदर जावा फोल्डर है, इसके अंदर भी जावा फोल्डर है। बस जावा के अंदर हमने एक पैकेज बनाया com.love.code, तो हमें टेस्ट के अंदर भी एक पैकेज बनाना पड़ेगा भाई। टेस्ट के अंदर, जावा के अंदर भी एक पैकेज बनाना पड़ेगा com.love.code। उसके अंदर ही तो ये कैलकुलेटर टेस्ट, मतलब कैलकुलेटर क्लास को टेस्ट कर पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर टेस्ट करके हमने एक क्लास बना ली। अब इस क्लास को टेस्ट करने के लिए एक हमें एनोटेशन लगानी होती है। आई थिंक आपको एनोटेशन के बारे में थोड़ा पता है। एनोटेशन कुछ नहीं होती, बस बताने के लिए कि कंपाइलर को भाई ये क्लास एक्ट करेगी इस तरह से। तो एक एक्सटेंड विद करके एनोटेशन होती है, आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके अंदर में क्या लिखना है, उसके अंदर लिखना है मोकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास। मोकिटो एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट हो जाएगा, आप क्लिक भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको इस तरह से ये एनोटेशन लगानी है, मोकिटो एक्सटेंशन डॉट क्लास। और ये मोकिटो एक्सटेंशन अगर आपको नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब आपकी pom.xml के अंदर ना ये मोकिटो जेन जुपिटर की डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसको डालनी पड़ेगी पहले। pom.xml के अंदर मोकिटो जेन जुपिटर की डिपेंडेंसी डाल दो, फिर ये मोकिटो एक्सटेंशन दिख जाएगा आपको, रेड कलर का कुछ दिखेगा। फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे इंपोर्ट क्लास करके कहने को, मतलब करने को कहेगा ये। अगर इंटेलिजेंट में वर्क कर रहे हैं तो इस तरह से ये और इंपोर्ट कर सकते हैं फिर आप उस तरह से वहां पे क्लिक करके उसे। तो मान लीजिए हमें कैलकुलेटर क्लास का ये नॉर्मल पहला, सबसे पहला सम फंक्शन को टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए अब इस कैलकुलेटर क्लास के सम फंक्शन को टेस्ट करना है ना, हमें पता है कि इसके अंदर, इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको हमें मॉक करना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल सर्विस। तो उसके लिए हमें किस क्लास को टेस्ट करना है, कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर को टेस्ट करने के लिए ना एक इंजेक्ट मॉक्स करके
एनोटेशन होती है इंजेक्ट मॉक्स। हालांकि और भी तरीके हैं ऐसे, डायरेक्टली हम मॉकेटो डॉट मॉकेटो एक्सटेंशन डॉट क्लास करके भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन डायरेक्ट मैं एनोटेशन के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ एनोटेशन के थ्रू करने के लिए, और क्योंकि हमें ज्यादा कोड नहीं लिखना होता उस केस में। तो इंजेक्ट मॉक्स लिख लिया। ये पता है क्या कब लिखते हैं, ये उस क्लास, ये किसके ऊपर लिखते हैं, ये उस क्लास के ऊपर लिखते हैं जिस क्लास के अंदर कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, हमें उसे मॉक करना है, और जिस भी क्लास को टेस्ट करना है, हम किस क्लास को टेस्ट करना है, कैलकुलेटर को, और इसके अंदर कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हमने देख लिया, कोई नॉर्मल सर्विस की है, तो इस कैलकुलेटर क्लास को हमें मतलब इस कैलकुलेटर क्लास को हमें टेस्ट करना है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब कैलकुलेटर क्लास लिख लीजिएंगे हम, कैलकुलेटर लिख लिया। अब बात आती है कि इंजेक्ट मॉक लगा दिया हमने, लेकिन अब जिस सर्विस को हमें मॉक करना है, असलियत में जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है जिसे हमें मॉक करना है, तो उसके लिए @मॉक करके एक एक्सटेंशन है वो लिखनी पड़ेगी, और उस सर्विस का नाम नॉर्मल सर्विस, इस तरह से। ठीक है, तो ये मॉक और इंजेक्ट मॉक्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंपोर्ट हो चुके हैं इनकी ऑलरेडी लाइब्रेरीज से, ये इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब यही काम हमें करना था। आगे बताऊंगा कि स्पाई भी कुछ होता है, स्पाई का भी काम होता है कि क्यों स्पाई हम यूज करते हैं। तो उससे पहले जिस भी क्लास को हमें टेस्ट करना है उसके लिए इंजेक्ट मॉक, और जिस भी सर्विस को हमें उस क्लास के अंदर मॉक करना है उसके लिए @मॉक, मतलब ये वाला मॉक एनोटेशन लिखते हैं। ठीक है, अब कोई फंक्शन हमें बनाना है ना, मान लो हमने बना दिया void सम टेस्ट नाम से फंक्शन, जो कि इस कैलकुलेटर क्लास के सम फंक्शन को टेस्ट करेगा। उससे ऊपर किसी फंक्शन को एक टेस्ट फंक्शन बनाने के लिए @टेस्ट करके एनोटेशन होती है, वो लगानी जरूरी है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख जाएगा आपको, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो रन का ऑप्शन आ जाएगा। इसका मतलब आपने इस फंक्शन को बना दिया कि ये फंक्शन एक्ट करेगा एज अ टेस्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये @टेस्ट लगाना जरूरी था इसके ऊपर। ठीक है, अब सम टेस्ट, मतलब इस सम फंक्शन को हम टेस्ट कर रहे हैं, तो सम कर क्या रहा है, चलते हैं कैलकुलेटर में। सम क्या कर रहा है, दो वेरिएबल ले रहा है a+b, और मतलब a और b, और रिटर्न कर रहा है a+b। सिंपल, कुछ नहीं है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी कुछ यूज नहीं कर रहा है ये, मतलब नॉर्मल सर्विस का कोई यूज नहीं कर रहा, सिंपल सा काम कर रहा है, रिटर्न कर रहा है सम करके। तो अब हमें रियल में जब भी कोई टेस्ट लिखना होता है ना, तो असर्शंस का यूज होता है। असर्शंस कुछ नहीं होती, कुछ कंडीशंस, असर्ट इक्वल्स करके, असर्ट ट्रू करके, असर्ट नॉट ट्रू करके, असर्ट नॉट इक्वल्स करके, या फिर असर्ट मतलब असर्ट थ्रो करके, कुछ ऐसी कंडीशंस हम लगाते हैं जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर वो ट्रू है, मतलब अगर वो मैच कर रही है, या फिर उस कंडीशन के थ्रू अगर मतलब उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कंपैरिजन हम करते हैं, और चेक करते हैं कि अगर जो भी रिजल्ट हम चाहते हैं वो एक्चुअल में आ रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाए, अदरवाइज फॉल्स हो जाए। फॉर एग्जांपल वहां से a+b करके सम आ रहा है ना, उस फंक्शन से, जिस भी सम फंक्शन को हम टेस्ट करते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू देखनी होगी, और जो उस फंक्शन से एक्चुअल वैल्यू आ रही है उसे चेक करना होगा। एक्सपेक्टेड मान लो हम 6 चाहते हैं, जब हम 2 और 4 भेजे ना उस फंक्शन के अंदर, सम फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम 2 भेजे और 4 भेजे, तो ये 2+4 करके 6 रिटर्न करे, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ना हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो असर्शंस कुछ नहीं होते, बस कंडीशंस होती हैं जो कि चेक करती हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज को, और किसी एक्सेप्शन को भी, अगर वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कोई फंक्शन, तो वो बाद की बात है, बताऊंगा मैं जब आगे सीरीज बनाऊंगा। तो असर्शंस नाम की एक क्लास है जिसके अंदर रियल में एक असर्ट इक्वल्स नाम के एक फंक्शन है, असर्ट इक्वल्स करके। तो आपको यहाँ पे असर्शंस डॉट असर्ट इक्वल्स करके दिख जाएगा, आप क्लिक कर लीजिए उस पे। और असर्शन डॉट असर्ट इक्वल्स के अंदर 2 आर्गुमेंट लेता है ये, एक तो देख भी सकते हैं आप, एक तो ये लेता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे होएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, और ये सेकंड आर्गुमेंट होगा एक्चुअल वैल्यू। तो जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, वो हम चाहते हैं कि 6 आ जाए, यहीं पे लिख देता हूँ 6। देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं आप, एक्सपेक्टेड लिखा आ गया। जो अगला है ना, अगला है एक्चुअल वैल्यू। अब एक्चुअल वैल्यू क्या है, हम चाहते हैं जैसे ही कैलकुलेटर का, इस कैलकुलेटर का जिसपे हमने इंजेक्ट मॉक लगाया, जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सम फंक्शन कॉल हो ना, इसके अंदर हमने 2 और 4 वैल्यू पास करी है, तो 6 आए, या फिर जो भी वैल्यू ये भेज, मतलब जो भी वैल्यू ये भेजेगा ना यहाँ से, सम जो भी रिटर्न करेगा उसको हम चेक करें 6 से, कि अगर ये दोनों एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू सेम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए।
असर्ट इक्वल का मतलब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब ये टेस्ट केस पास करेगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू अगर ये ट्रू है, इक्वल है, मतलब ट्रू नहीं इक्वल है, तो ये टेस्ट केस पास करेगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बस इतना समझना है आपको। तो हमने तो लिख लिया भाई 2 और 4 के लिए 6 आना चाहिए, जो कि हम कर भी रहे हैं। कैलकुलेटर के अंदर सिर्फ सिंपल प्लस करके भेज रहे हैं सम के अंदर। अब हम चाहते हैं भाई, कंट्रोल एस सेव कर लिया, कंट्रोल एस से हम चाहते हैं कि भाई ये टेस्ट केस चल जाए। तो यहाँ पे दो तीन तरीके हैं इसको चलाने के। या तो आप कैलकुलेटर टेस्ट पे डबल क्लिक करके यहाँ पे रन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक फंक्शन लिखा है टेस्ट करने के लिए, तो एक ही चलेगा। या फिर सिंपल अगर किसी एक एक फंक्शन को चला के देखना, तो इसके बराबर में एक आइकन आ जाता है इंटेलिजे के अंदर, तो उस पर क्लिक करेंगे, रन करा के देख लेते हैं। अब नीचे यहाँ पे आपको जिस जो टेस्टिंग आप कर रहे हैं जेयूनिट के थ्रू, उसका रिजल्ट दिखेगा। आप कैलकुलेटर टेस्ट के अंदर हैं, बिल्कुल हैं, और यहाँ पे देखिए इधर ये बॉटम लेफ्ट की तरफ को, यहाँ पे जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो सम अंडरस्कोर टेस्ट करके ना यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट पास हो गया। टेस्ट पास क्यों हो गया? क्योंकि ये जो कंडीशन थी वो ट्रू होगी, मतलब 6 ही रिटर्न कर रहा है हमारा सम, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, और दोनों वो इक्वल है। तो इस कंडीशन के अंदर चेक हो गया कि वो दोनों इक्वल हैं, तो भाई सही है, टेस्ट केस पास कर दो। सिर्फ सिंपल इतना काम था। और एक चीज कवरेज होती है। जब भी आप कभी भी काम करेंगे किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे कंपनी के अंदर हो चाहे फिर कहीं पर भी हो, तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि देखना कि हमारे टेस्ट केस कितनी कवरेज, कितने कोड को कवर कर रहे हैं, कितनी लाइंस को कवर कर रहे हैं, तो एक कवरेज तरीका होता है कवरेज को चेक करने का। तो इंटेलिजे के अंदर तो बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या करना है कि जो टेस्ट चलाना है ना, या फिर पूरी पूरी क्लास के ऊपर चला के दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही फंक्शन लिखा है, टेस्ट एक ही फंक्शन को टेस्ट करा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, रन कैलकुलेटर टेस्ट विद कवरेज, इस पे क्लिक करेंगे ना आप, तो देखिए क्या होता है। नीचे तो दिखा देगा टेस्ट के पास, इधर राइट साइड में ना, ये राइट साइड के अंदर, ये राइट साइड के अंदर यहाँ पे दिखाएगा आपको कि कितने मेथड, कितने परसेंटेज ऑफ मेथड टेस्ट हो गए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ मेथड जो कि आपने टेस्ट लिखे हैं उनसे कवर हो गए हैं, और कितनी परसेंटेज ऑफ लाइन जो टोटल लाइंस है उनसे कवर हो गई हैं। तो भाई हाँ, कैलकुलेटर को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, 2 लाइन कवर हो गई होंगी। अब मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। कैसे? कैलकुलेटर मतलब जावा फाइल के अंदर चाहिए, जिस फाइल को आप टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर जाएंगे ना, तो एक ग्रीन करके यहाँ पे लेफ्ट में शो हो जाएगी लाइन। इसका मतलब है ये वाली लाइन तक एग्जीक्यूशन आया और ये लाइन टेस्ट हो चुकी है, मतलब ये वाला फंक्शन हमने टेस्ट कर लिया है। जहाँ पे रेड रेड आ रहा है, इसका मतलब वो लाइन कवर नहीं हुई हमारे टेस्ट केस से। तो अभी हमने चेक के लिए कुछ लिखा नहीं, और ना ही हमने चेक विद नॉर्मल सर्विस के लिए कुछ लिखा। अब टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हो, जल्दी से मैं चाहता हूँ कि इस के बारे में बताऊं, चेक विद नॉर्मल सर्विस के बारे में। तो एक अगला टेस्ट लिखते हैं हम, एक अगला टेस्ट लिखते हैं जल्दी से, जो कि टेस्ट करेगा चेक विद नॉर्मल सर्विस फंक्शन को इस कैलकुलेटर क्लास के। ठीक है, ये फंक्शन इस कैलकुलेटर क्लास के चेक विद नॉर्मल सर्विस को चेक करेगा। इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, इवन या ऑड, ऐसी दो वैल्यू रिटर्न करेगा। हम असर्शन के थ्रू देख लेंगे, लेकिन मैंने बताया अब इसके अंदर ना ये नॉर्मल सर्विस, मतलब नॉर्मल सर्विस जो है, इस पे कंट्रोल क्लिक करके देखेंगे ना, तो यहाँ पे चली जाएंगे दूसरी क्लास के अंदर। तो नॉर्मल सर्विस है ना, ये नॉर्मल सर्विस एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, मतलब दूसरी क्लास का पार्ट है, दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। तो हम चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर से जो भी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उस क्लास के फंक्शन को जो कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, उसे हम मॉक कर दें, इस फास्ट फॉरवर्ड फंक्शन को मॉक कर दें। कैसे मॉक करते हैं देखो, यहाँ पे मॉक करने के लिए ना मोकिटो करके, जो कि org.mockito के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर एक डॉट वैन करके फंक्शन होता है, जो कि लेता है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो कि मॉक्ड है, ये मॉक्ड ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल सर्विस यहाँ पे लिखेंगे हम, नॉर्मल सर्विस डॉट, इस फंक्शन को मॉक करना है, फास्ट फॉरवर्ड फंक्शन को मॉक करना है। अब देखिए, ये नॉर्मल सर्विस क्लास के अंदर जाता हूँ मैं, इसके अंदर ना फास्ट फॉरवर्ड फंक्शन है, ये ना एक आर्गुमेंट ले रहा है बस, इंटीजर ए, मतलब इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है। अब इसके अंदर ना यहाँ पर हमें कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ये समझ आ जाए कि मोकिटो वर्क किस तरह से करता है। अगर आपको किसी इंटीजर टाइप की आर्गुमेंट वाले फंक्शन को मॉक करना है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा मोकिटो डॉट एनी इंट, या फिर आप एनी भी लगाएंगे ना,
तो भी चल जाएगा काम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको समझ आ जाए। अगर कोई स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट होता तो आप लिखते मॉकिटो डॉट एनी स्ट्रिंग, नहीं तो आप कोई और भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट ये ले रहा होता तो मॉकिटो डॉट एनी करके भी काम चला सकते थे, और यहाँ पे भी मॉकिटो डॉट एनी लिखूंगा ना तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे बाहर आके हमने जैसे डॉट लिखा ना, तो यहाँ पे इस पे ऑप्शन शो कर रहा है देन रिटर्न, तो यहाँ पे इस देन रिटर्न पे क्लिक करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे ही हम इस चेक विद नॉर्मल सर्विस को मतलब टेस्ट कर रहे हैं ना, जैसे ही यहाँ पर लाइन पर एग्जीक्यूशन आए तो असलियत में नॉर्मल सर्विस के फास्ट फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर तो एग्जीक्यूशन जाए ही ना, जो मैं मॉक करके वैल्यू दे रहा हूँ ना, जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो वैल्यू आ जाए इस वेरिएबल के अंदर। मतलब इस फास्ट फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर हम जाए ही ना, हम डायरेक्टली अपनी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं यहाँ टेस्ट से। तो हम डायरेक्टली अपनी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जैसे ही मॉक डॉट वैन मतलब जैसे ही नॉर्मल सर्विस जो कि एक मॉक्ड ऑब्जेक्ट है, इस मॉक्ड ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन कॉल हो मतलब होए जिसको हम चाहें कि मॉक हो, तो हम रिटर्न करते हैं एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, मैं चाहता हूँ कि मैं रिटर्न कर देता हूँ 1, सिंपल। क्योंकि ये 1 या 0 ही रिटर्न कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि 1 रिटर्न कर दे, ठीक है। अब 1 रिटर्न कर दे, ऑटोमेटिकली ये 1 रिटर्न कर दे, इसके अंदर एग्जीक्यूशन जाए बिना। तो ठीक है, इस तरह से हमें लाइन लिखनी होगी। अब ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करा, बस इतना कर दिया। कैलकुलेटर टेस्ट फंक्शन के अंदर हम है ही, जिसके अंदर मेरी कैलकुलेटर टेस्ट फाइल के अंदर जो कि कैलकुलेटर क्लास को टेस्ट कर रहा है, और हम कैलकुलेटर क्लास के किस फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, चेक विद नॉर्मल सर्विस फंक्शन को। और मैंने बता दिया हमें इसको मॉक करना है, तो हमने मॉक करने के लिए लिख दिया भाई मॉकिटो डॉट वैन इस सर्विस के उस फंक्शन को जिसके अंदर कोई भी इंटीजर आर्गुमेंट ये ले रहा है, उसके अंदर फिर उसके बाद जैसे ये मॉक हो जाए उसको हम रिटर्न कर देंगे 1, अपने आप रिटर्न कर देंगे, वहां पे एग्जीक्यूशन जाए ना। तो ये लाइन है, ठीक है। अब उसके बाद हमने पता है कि किसी भी टेस्ट को चलाने के लिए असर्शंस का यूज होता है, क्योंकि हम असर्शंस वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि जो असलियत में जो आउटपुट आ रहा है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं करेगा तो टेस्ट केस फेल होगा, अगर कर रहा है तो टेस्ट केस पास होगा, ठीक है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं। अभी हम चला के देखते हैं कि इसी असर्शंस के अंदर, असर्शंस क्लास के अंदर एक असर्ट इक्वल्स नाम से एक फंक्शन है। हम चाहते हैं कि भाई इस चेक विद नॉर्मल सर्विस को जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है उसके अंदर ना हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है इवन, अभी के लिए मानते हैं इवन, इवन इवन एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि इवन देगा ये, क्योंकि वो दो ही वैल्यू दे रहा है, इवन या ऑड, हमने देख लिया इवन देगा। कब? और जो एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारे इस फंक्शन से, कैलकुलेटर के चेक विद नॉर्मल सर्विस फंक्शन से, ठीक है। अब उसके अंदर हम कुछ भी भेजते हैं, एक्स की वैल्यू भेज दी 5 लेट से, ठीक। हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम इस कैलकुलेटर डॉट चेक विद नॉर्मल सर्विस की वैल्यू जो रिटर्न में आ रही है ना एक्चुअल में, यहाँ से रिटर्न में आ रही है, उसको चेक करके हम देख रहे हैं इस स्ट्रिंग के साथ जो कि हमने यहाँ पे लिख दी, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग है। अगर वो दोनों इक्वल हैं, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट और ये जो रिजल्ट भेजेगा वो, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये टेस्ट केस पास होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चला के देखते हैं, हमें क्या पता भाई, अभी तो चला के देखना है। मैंने टेस्ट पे क्लिक कर लिया, बिल्कुल 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 टेस्ट केस पास हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेस्ट केस पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखेगा आपको कैलकुलेटर टेस्ट एक क्लास है, सॉरी, हाँ कैलकुलेटर टेस्ट एक क्लास है, जो कि एक टेस्ट क्लास है हमने बनाई है कैलकुलेटर क्लास को टेस्ट करने के लिए, इस कैलकुलेटर डॉट जावा क्लास को टेस्ट करने के लिए इस क्लास के अंदर एक फंक्शन लिखा है हमने चेक विद नॉर्मल सर्विस अंडरस्कोर टेस्ट। ये यहाँ पे राइट टिक दिख रहा है ना ग्रीन कलर करके, इसका मतलब है आपका टेस्ट केस पास हो गया, मतलब जो आपने कंडीशन लिखी थी ना वो पास हो गई, इसका मतलब ये इवन ही रिटर्न कर रहा है ये कैलकुलेटर। सही है भाई, सही है। लेकिन अब आपने यहाँ पे सीखा कि हमने एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को मॉक कर दिया, मॉकिटो के थ्रू हमने एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को मॉक कर दिया इस फास्ट फॉरवर्ड वाले फंक्शन को। लेकिन वो कैलकुलेटर के अंदर आएंगे ना, तो चेक फंक्शन जो मैंने कहा था पहले कभी थोड़ी देर पहले वीडियो के अंदर, कि जो चेक फंक्शन है ना जो कि इसी क्लास का फंक्शन है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं है, इसी क्लास का पब्लिक फंक्शन है भाई, उससे भी तो मॉक करना है। हो सकता है बहुत सारी कंप्यूटेशन कर रहा हो, अभी तो नहीं कर रहा, सिंपल इस केस में नहीं कर रहा, बहुत और कुछ और जगह कॉल मार रहा हो, अपने अपने अंदर से ही और जगह किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा हो। हम चाहते हैं इसलिए ऐसे इस फंक्शन को ही हम मॉक कर दें, ठीक है। तो किसी ऐसे फंक्शन को मॉक करने के लिए जो कि सेम क्लास के अंदर रिटर्न है, सेम क्लास के अंदर रिटर्न है, तो उस फंक्शन को मॉक करने के लिए हम स्पाई का यूज करते हैं। स्पाई
स्पाई के 2-3 काम है। एक तो मॉक, जब हम मॉक लिखेंगे ना, @मॉक लिखेंगे, इसका मतलब इसके सारे फंक्शन मॉक हो जाएंगे। सारे के सारे नॉर्मल सर्विस के सारे फंक्शन मॉक करने पड़ेंगे हमें, जितने भी उसके अंदर लिखे होंगे। लेकिन स्पाई का काम ऐसा नहीं है। स्पाई थोड़ी लीनियंसी देता है, वो चाहता है कि बस सारे फंक्शन मॉक ना हो, कुछ फंक्शन जो हम चाहें वो मॉक हो, कुछ फंक्शन जो हम नहीं चाहें वो मॉक नहीं हो। लेकिन मैंने एक और बता दिया स्पाई का यूज, कि अगर सेम क्लास के अंदर कोई ऐसा फंक्शन रिटर्न है जिसको हमें मॉक करना है, और उस क्लास को ही हम टेस्ट कर रहे हैं, उसी क्लास के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हमें मॉक करना है, तो भाई हम स्पाई का यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना, ये पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, ठीक। तो भाई क्या करा हमने यहाँ पे ना, इंजेक्ट मॉक के साथ साथ हमने कहा कि इंजेक्ट मॉक किस लिए यूज करते हैं, उस क्लास को जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, कैलकुलेटर क्लास को टेस्ट करना चाह रहे थे ना, उसको जिसके अंदर जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर ये @इंजेक्ट मॉक लगाते हैं। और जब लगाते हैं जब कोई ना कोई इसके अंदर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हो, और जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होती है उसके लिए @मॉक लगाते हैं। और @spy भी हमने लगा दिया उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब ये स्पाई की तरह भी एक्ट करेगा, सिर्फ इंजेक्ट मॉक की तरह नहीं, स्पाई की तरह भी एक्ट करेगा। मतलब अब इसके ही फंक्शन को हम मॉक कर पाएंगे। कैसे, बताता हूँ। तो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी वाले फंक्शन को मॉक करने का तरीका डॉट वैन करके कुछ इस तरह से। मॉकिटो ही प्रोवाइड करता है एक तरीका स्पाई, मतलब स्पाई करने के लिए किसी फंक्शन को, या फिर किसी अपने ही फंक्शन को मॉक करने के लिए। वो किस तरह से, मॉकिटो डॉट डू नथिंग, क्योंकि 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 मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही इस फंक्शन को मॉक हो, जब ये फंक्शन मॉक हो तो कुछ रिटर्न थोड़ा ना कर रहा है, तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो डू डू नथिंग आएगा। यहाँ पे डू नथिंग लिखो, डॉट लगाकर वैन आएगा। वैन के अंदर वो ऑब्जेक्ट जाएगा जिसकी क्लास, जिसके फंक्शन को हम जिसके फंक्शन को हम मॉक करना चाह रहे हैं। तो भाई किसके फंक्शन को मॉक करना चाह रहे हैं, हम मॉक करना चाह रहे हैं इस कैलकुलेटर क्लास के चेक फंक्शन को मॉक। तो कैलकुलेटर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जो स्पाई के अंदर हमने यहाँ पे बनाया है, ये जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर डॉट करके ये चेक फंक्शन, देखो ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट कर रहा है, ये चेक फंक्शन, इसको लिख दिया। अब इसके अंदर मैंने यही कहा कि जब भी हम मॉक करते हैं ना चीजों को, तो जो हमें आर्गुमेंट्स देने होते हैं कुछ, वो इस तरह से देने होते हैं। जैसे इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है तो इंटीजर दो, और आ, अगर स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट है तो स्ट्रिंग दो। लेकिन हम इस तरह से भी दे सकते हैं, मॉकेटो डॉट एनी इंट करके, और मॉकेटो डॉट एनी इंटीजर करके, और स्ट्रिंग करके, और मॉकेटो डॉट एनी भी कर सकते हैं। वो सबके लिए वर्क करेगा। तो अभी तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको किस तरह से ये सिंटैक्टिकली रिटर्न, मतलब हम सिंटैक्टिकली हम इसे राइट करते हैं, मॉकेटो डॉट डू नथिंग क्यों, क्योंकि उसका जो रिटर्न टाइप था ना भैया इस चेक का, वो वॉइड था। और डॉट वैन करके उसके अंदर उस फंक्शन जिस भी फंक्शन को हमें मॉक करना है उसकी क्लास, वो कैलकुलेटर है, ठीक। डॉट चेक वो मेथड, अब जिसको मॉक करना है वो, इस तरह से ये स्पाई का तरीका है। स्पाई करने का हमने चेक मेथड को स्पाई कर लिया। कुछ थोड़ा सा तरीका, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, वो आप बाकी आ, जब गूगल गूगल पे सर्च भी करोगे तो ऐड मतलब स्पाई किस तरह से वर्क करता है, और वो मॉकेटो किस तरह से वर्क करता है, और भी देख पाओगे, और भी चीजें समझ पाओगे, और भी एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं तो जरूर कहता हूँ और एक्सप्लोर करो, सिर्फ एक ही वीडियो पे के भरोसे मत बैठो। लेकिन सिंटेक्स कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और मैंने ये भी बताया कि कभी कभी फंस जाते हैं हम, कभी स्ट्रिंग लिख देते हैं ना, यहाँ पे इंटीजर लिख देंगे 6 और यहाँ पे लिख देंगे 7। ये जो दो इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है ना चेक, ये रहा इंटीजर आर्गुमेंट ले रहा है ए और बी, हमने 6 और 7 कुछ डाल दिया, या इंटीजर वैल्यू को डाल दी, वो सही नहीं है तरीका। हालांकि वर्क उससे भी करेगा, बट मॉकेटो डॉट एनी इंट करके ही वर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ही टेस्टिंग बेटर है। अब हम पता है क्या करेंगे, अब जब हम लिखेंगे ना, तो चलो मैं एक आपको दिखाता हूँ बात कि क्या असलियत में हो रहा था। पहले मैंने जो लाइन लिखी है ना, इसको मॉकेटो मतलब जो हमने स्पाई करा है, इसे हटा देता हूँ। इसका मतलब अब मैं ना इसे कवरेज के साथ चलाता हूँ, पहले यहाँ से इस कवरेज को हटा देता हूँ, और इस फंक्शन को अब कवरेज के साथ चलाता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब हमने ये स्पाई नहीं करा ना इस चेक वाले फंक्शन को, तो देखो कॉल ना इस चेक विद नॉर्मल सर्विस को जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी जा रही है। ग्रीन दिख गया होगा आपको लाइन, है ना, कॉल इसके अंदर भी जा रही है। अब जब मैंने इस लाइन को कर दिया मॉक या स्पाई, ठीक है, मॉक मतलब मॉक विद स्पाई ऐसे करके स्पाई कर दिया, एक तरीके से समझे, ये समझना बेटर है। तो जब हम दोबारा इसे रन करेंगे ना विद कवरेज, इस वाली कवरेज को हटा देता हूँ क्योंकि कभी कभी एक्टिव सूट को रिप्लेस नहीं करता ये।
तो भाई हम जब चलेंगे ना तो देखेंगे कि इस चेक फंक्शन के अंदर तो ये आ ही नहीं रहा, इस पूरे पूरे चेक विद नॉर्मल सर्विस के सामने ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन इस चेक फंक्शन के अंदर ये आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमने इस लाइन नंबर 31 पर यहाँ पे डू नथिंग करके इस कैलकुलेटर के चेक फंक्शन को ना स्पाई कर दिया, क्योंकि अब ये कैलकुलेटर ना सिर्फ इंजेक्ट मॉक की तरफ वर्क कर रहा है बल्कि स्पाई की तरफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के इस चेक फंक्शन को हमने मॉक कर दिया, यहाँ पे रेड रेड दिख रहा होगा, मतलब इसके अंदर एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा। तो मैं ये समझाना चाहता स्पाई का कहाँ पे यूज होता है, मोकिटो का किस लिए यूज होता है, मॉक करने के लिए। स्पाई का सेम क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन है रिटर्न और हम उस फंक्शन को मॉक करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि उस फंक्शन के अंदर कॉल जाए, हम उसके बदले कुछ वैल्यू दे दें। अगर इसका कुछ रिटर्न टाइप होता ना यहाँ पे इंटीजर करके चेक का तो हम यहाँ पे डू रिटर्न करके कुछ लिखते और उसके अंदर कुछ वैल्यू डालते। लेकिन अभी उसका जो रिटर्न टाइप है चेक मेथड का जो कि हमने स्पाई करा है उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, तो हमने डू नथिंग लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हम वर्क करते हैं और आगे भी वीडियोस में समझाऊंगा, ये तो सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि अगर कहीं पे भी कुछ पंगे आते हैं ना, मॉकिटो एक्सटेंशन नहीं दिख रही, तो आपके अंदर पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर ये सारी जो डिपेंडेंसी मैंने बताई है वो डालनी जरूरी है, ठीक है। ये मॉकिटो यूनिट जुपिटर डालनी बहुत जरूरी है खासकर, और ये जेनुट जुपिटर इंजन और जेनुट जुपिटर, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोकेटो कोर भी डालनी जरूरी है, क्योंकि अगर जेनुट जुपिटर नहीं डालेंगे ना, मोकेटो जेनुट जुपिटर नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे आप एक्सटेंड विड नहीं यूज कर पाएंगे। हम ये एक्सटेंड विड से इस क्लास को एक तरीके से एक्सटेंड कर रहे हैं टेस्ट क्लास बनाने के लिए, बस इतना सा काम समझ लीजिए आप। एक्सटेंड विद एनोटेशन लगानी पड़ती है उस क्लास के ऊपर जिसको हम टेस्ट क्लास बनाना चाह रहे हैं, और एट द रेट टेस्ट एनोटेशन लगानी पड़ती है उस फंक्शन के ऊपर जिसको हम टेस्ट फंक्शन बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। नहीं तो यहाँ पे एक्सटेंड विद के साथ एक रन विद करके भी आता है, अगली वीडियोस के बाद में वीडियोस में डिस्कस करूंगा उसके बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए सिर्फ मैंने इतना बताया कि किस तरह से हम स्पाई का, मॉकिटो का, जेनुट जुपिटर, ये मतलब इन सब का कंबाइंड यूज क्या है वो मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, और किस तरह से हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसी को मॉक कर पाते हैं, किस तरह से हम कवरेज देख पाते हैं इंटेलिजे के अंदर अगर हम वर्क कर रहे हैं, तो ये मैंने बताया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज, क्योंकि इससे कम्युनिटी बढ़ेगी तो और भी फायदा होगा, मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। जब तक के लिए बाय।